नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सुपरफास्ट खबरों पर रुक कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 को मंजूरी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर यह बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 को मंजूरी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की पीएम मोदी ने घोषणा कर दी है। इसके बावजूद किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया कि आंदोलन पहले ही की तरह चलता रहेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक एक को हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे। हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन, तो लेके सबको जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलेंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलेंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें भगवान की कृपा से, सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो फिलहाल आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जो कि तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस के पालन करने की लगातार अपील भी कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से अभी तक दिल्ली में उन्होंने काम किया है, आने वाले चुनाव में अगर वो जीतते हैं अन्य राज्यों से भी, तो अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। और अब एक बार फिर से सुपरफास्ट खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 257 किलोमीटर है और इस पर कुल 11,721 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिहाज से ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बीते 22 दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। सोमवार के बाद से तेज हवाएं चलने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि मंगलवार को जैसे ही सर्दी बढ़ने के बाद से हवाओं की गति धीमी हुई है। सफर के मुताबिक आज दिल्ली में थोड़ी राहत है और सुबह AQI घट करके 280 पर पहुंच गया। हालांकि प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में लगातार बना हुआ है। उधर दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर की थी।
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानूनी नियंत्रण के लिए बिल लेकर के आएगी। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 29 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इस बिल में भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति की बात कही गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने अमेठी के करीब 8 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे का मंजूरी दे दी है। गोंडा में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से फ्रॉड कर पैसा निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जालसाजी कर पैसा निकालने वाले अंतर जनपदीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने बताया है कि सूचना मिली थी कि ग्राहक सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति महिलाओं के जनधन खाते से पैसे निकाल रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में रिसेप्शन पार्टी में दूल्हा निकला पहले से शादीशुदा। रिसेप्शन में पहुंची एक युवती ने दूल्हे पर आरोप लगाया कि ये दूल्हे ने उससे 16 तारीख को कोर्ट मैरिज की थी। उन्होंने कहा कि युवती को घर में बंद करके शामली भाग गया था और 25 लाख रुपए दहेज लेकर के दूसरी शादी रचाई थी। औरैया में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक का नाम अजय अरोड़ा बताया जा रहा है। ड्राइवर के साथ भावना पैलेस में मृतक युवक रुका हुआ था। मुरादाबाद में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बारात लेकर के आया दूल्हा फर्जी निकल गया और अपने आप को आर्मी के बड़े पद पर तैनात बता रहा था। शादी में 12 लाख की कार समेत मोटा दहेज भी मांगा गया था। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के हमला बोला है। कहा है कि भाजपा पिछड़ों का अपमान कर रही है और उनकी पार्टी पिछड़ों के सम्मान में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वर्तमान में बीजेपी की योगी सरकार में जितना दमन और अधिकारों का हनन पिछड़ी जातियों का किया गया है, उतना उत्पीड़न और दमन किसी भी सरकार में कोई नहीं कर पाया है। पिछड़ों के अधिकारों के सम्मान के लिए मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। अमरोहा में एक मौलाना ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घरेलू कलह के चलते जमीन पर गिरा करके पीटा। लखीमपुर खीरी के एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग में घर जल करके राख हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में बस में सवार एक युवक की मौके पर मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मेरठ में भरभराकर मकान गिर गया। मलबे में दबने से 7 साल के मासूम की मौत हुई है। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई और तेजी के साथ राहत बचाव का कार्य भी चलाया जा रहा। गोंडा में शिक्षक और शिष्या का रिश्ता कलंकित हुआ है। शिक्षक ने 7 साल की मासूम छात्रा के साथ छेड़खानी किया। आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा हादसा हुआ, जहां डबल डेकर बस डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई, जिससे बस में सवार पुरुष, महिला और बच्चों सहित 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।
अलीगढ़ में गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अखिलेश यादव ने किया राजनीति के उस पार किताब का विमोचन। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी रहे मौजूद। रामगोपाल यादव ने लिखी है किताब राजनीति के उस पार का विमोचन हुआ। बुलंदशहर में युवती ने वीडियो जारी कर लगाई सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार। कुछ दिन पहले प्रेमी के पिता को उतारा गया था मौत की घाट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर के गुरुद्वारा पहुंचकर के टेका माथा। इसके बाद सिख समाज की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। जेपी नड्डा ने एक क्षेत्रीय और 8 जिला बीजेपी कार्यालय उद्घाटन किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पथ के पथिक को रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना है। पार्टी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होती है और आजादी के बाद मूल्यों और आदर्शों को भारत के प्रति सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के सभी जिला और क्षेत्रीय कार्यकाल का उद्घाटन किया है। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद 9 जिलों के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, जिसमें कानपुर देहात, हमीरपुर, प्रतापगढ़, कुंडा, पीलीभीत, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर ग्रामीण और कानपुर दक्षिण शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के एक ऐसी पार्टी है जहां सामने बैठा हुआ हर कार्यकर्ता कल को मंच पर प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए एक परिवार में पैदा होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पीएम मोदी 25 नवंबर को शिलान्यास करेंगे और 2024 तक एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 22 के चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना घोषणा पत्र जारी किए हम चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कहा कि 2007 की तरह अच्छे नतीजे आएंगे। हम कहने पर नहीं, करने पर विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीति के उस पार किताब का विमोचन किया। इस दौरान मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। इस किताब को रामगोपाल यादव ने लिखा है। बुलंदशहर में युवती ने वीडियो जारी कर सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रेमी के पिता को मौत के घाट उतारा गया था। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी मां और पत्नी को पुरस्कार दिया है। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों को साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। डीजल की आसमान छूती कीमतों ने सर्दी के मौसम में सब्जियों के दाम में आग लगा दी है। देश के कई शहरों में टमाटर का भाव 80 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं मटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। सरकारी चाकरी करने वाले विशेषज्ञ बन बैठे हैं और टिकैत ने यह भी कहा कि उन्हें समझाने में हम 1 साल लग गए हैं। किसान नेता ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जिसका उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए समर्थन किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जल्द ही दूसरे देशों के कोविड-19 के वैक्सीन कोविशील्ड की सप्लाई शुरू कर देगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड टीके की खुराक को निर्यात करने की अनुमति दी है। त्रिपुरा में जारी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान टीएमसी की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने बताया
कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी ने हिंसा की निगरानी के लिए कमेटी का गठन करने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। शिलान्यास को लेकर के सीएम योगी का ये दौरा बताया जा रहा है।